आचार्य जी ने कहा कि जिसने भी पीड़ा में पड़े हुए व्यक्ति को देखा उसी की करुणा की परीक्षा है। एक कुत्ता निकला, उसके गर्दन में हिल रहा है, वो बेचारा हिलते हिलते उसके गर्दन में घाव है, तुम उसको प्यार से 1-2 रुपए का बिस्किट के लिए निमित्त से बुलाओ, आधी आधी करके इतना भी बोलोगे ना तो कुत्ता तुरंत पलटता है, तुरंत पूंछ हिलाता है। आधी बिस्किट खिलाई, आधी बिस्किट खिलाई, आधी आधी बिस्किट खिलाते खिलाते उतनी देर में उसके घाव पर सेवेलॉन डाल दी और उसके बाद बीटाडीन डाल दी। एक बार डाल दो, ना सेवेलॉन जलती है ना बीटाडीन का घोल जलता है, लेकिन उसके घाव अगर ठीक हो जाएंगे। आप याद करो आपके पूर्वज धनंजय, धन्य कुमार, उन्होंने क्या किया, मरते हुए कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया। तुम नमोकार मंत्र नहीं सुना पा रहे, कम से कम उसका घाव ठीक कर दो भैया। कोई गैया दिख जाए, लगे कि बेचारी मैला खा रही है, हमने जंगल में देखा, हम जंगल करके उठे, गाय ने पूरा का पूरा मैला खा लिया। हमने आचार्य जी के पास आकर के कहा, आचार्य जी बिल्कुल सफेद गैया थी, मैला खा गई, इतना बुरा लगा। बोले देखो उनको खाने को नहीं मिलता, जिंदा रहने के लिए तिर्यंच की पर्याय में उसको क्या अपराध करना पड़ा, गाय होकर के मैला खा गई। आचार्य जी को बहुत दर्द होता था इन सब चीजों को देख करके। आचार्य जी कहते थे, एदानी मोहस्य लिंगानी, जो सुनकर के द्रवित नहीं होता, जो सुन करके देख करके दया नहीं करता, करुणा नहीं करता, शुद्ध मिथ्या दृष्टि है जैन शासन का। अन्य मत की मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि अन्य मतों में इस तरीके के संवाद उपलब्ध नहीं होते, लेकिन जैन शासन में संवाद उपलब्ध है। और हम अगर देख करके करुणा ना करें, हम उनको तिसिदम व बुक्किदम दुहिदम दत्थूण जो ही दुहित मणो परिवज्जति तम किविया तस्से सा हो दी अनुकंपा। ये आचार्य कुनकुन भगवान कहते हैं, उन पर अनुकंपा करनी पड़ती भैया। हमारे घर में तो 40,000 की 20,000 की एक साड़ी है हमारे पास, लेकिन बेचारे के पास तो कुछ भी नहीं है, उसको कौन संभालेगा। ये जब भाव पैदा होता है तो अंदर संतत्व जगता है, साधु बनता है। एक दिन में नहीं बनता, एक समय आता है, धीरे 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 करके बनता है और बन करके कमाल करता है। आचार्य जी दिखा रहे थे, मैं देख रहा था, जब आचार्य जी पलट करके मेरी तरफ देख करके बोले, साधु तो उपसर्ग सह गया लेकिन ये तिर्यंच नहीं सह पा रहे हैं, धरती पर इनको उपसर्ग मुक्त करने की आवश्यकता है। आपने भी उद्बोधन से कुछ तो समझने का प्रयास किया होगा। एक एक गौवंश की रक्षा करिएगा, एक एक गाय को एक एक परिवार भी संभालेगा, तो मैं मानता हूं कि हर देश पे एक बहुत अच्छी गौशाला होगी। हर गौशालाओं में छोटी छोटी एक बछिया को संभाल लो, जाकर के गौशाला में अपना नाम रजिस्टर कराओ। इस बछिया का, जब तक ये बच्चे इस गौशाला में रहेगी उसको मैं संभालूंगा। इसमें जो खर्चा होगा, इसकी बीमारी का जो खर्चा होगा, उसी के छाती पर जैसे कान पर एक टैग लगा रहता है ना, उसमें आपके परिवार का टैग लगा रहेगा। आपके परिवार का टैग में मिलेगा, उसी में एक कागज चिपका देंगे, उसमें लिखा रहेगा जयंती लाल जी भाई जी का ये बैल है। नहीं समझे तो जयंती लाल बैल है, क्या समझे, उपलक्षण है। उसका नाम इसलिए लेता हूं कि उसको बुरा नहीं लगता। मंद कसाई आदमी का नाम लेने पर अच्छा लगता है, उनके बारे में कुछ भी कह दूं उसको अहंकार नहीं आता, गुस्सा नहीं आती, इसलिए बार बार उसका नाम ले लेता। उसके कान पर, उसके गले पर एक माला घुंघरू के साथ एक चिट चिपकी मिलेगी, इसको ये परिवार संभाल रहा है, इसको ये परिवार संभाल रहा है। अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष कोई भी बने, सारे के सारे चिंता मुक्त मिलेंगे। भाई साहब आपकी बैल की तबीयत खराब है, उस पर ये खर्चा हुआ, हम पैसा दे देते हैं। जब अपने बच्चे के लिए कैडबरी का पैसा दे सकते हैं, तो क्या गाय बैल भैंस बचाने के लिए एक गाय गोद नहीं ले सकते? जीवन भर के लिए ले सकते हैं। अगर आप ऐसा कुछ प्रकल्प में सीख गए और कर गए, तब तो सम्यक दृष्टि होने के संसारियों के कुछ लक्षण दिखाई देंगे। नहीं तो निशील बतच्चम च सर्वेशाम, मर करके कौन सी पर्याय में जाएंगे कहना मुश्किल है। समय की सीमा होती है, इसलिए मौन होना पड़ता है। कहने के लिए संवाद में अभी बहुत कुछ है, जब अगली बार पुनः मौका मिलेगा पुनः प्रयास करूंगा। शब्द को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जब वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ धो। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख। जय जलीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।